हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 द नेकलेस का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में काफ़ी चैप्टर कवर कर लिया था यहाँ तक का। इसमें अब हम यहाँ से आगे से देखते हैं। एक्चुअली ये इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी और पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो कुछ भी रिकॉर्ड एक्चुअल में नहीं हुआ था। तो अब हम ये सारी चीज़ें फिर से देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अब एक नई प्रॉब्लम आ गई थी लॉइजल के सामने। वो क्या थी और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। तो द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, तो जो बॉल पार्टी होती है, तो बॉल का दिन या फिर पार्टी का दिन अप्रोच हो गया था, मतलब बिल्कुल आ ही गया था। फिर भी जो लॉइजल थी वो सैड दिख रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब्ड लग रही थी, एंग्शियस, घबराहट में। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस तो कंप्लीट थी। पहले तो वो ड्रेस के लिए परेशान थी कि वो क्या पहनेगी, बट अब तो उसकी ड्रेस भी रेडी थी। अब क्या दिक्कत हो रही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक उसके हस्बैंड ने एक शाम को उससे कहा, वट इज़ द मैटर विद यू, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, मतलब तुम जो है 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा अजीब सा स्ट्रेंजली एक्ट कर रही हो। तो उसने बोला, शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड। तो ये वैक्स का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, वैक्स्ड का मतलब इरिटेटेड। तो इरिटेट थी वो। नॉट टू हैव अ ज्वेल, कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। उसकी ड्रेस अच्छी है, सब है, बट उसके पास तो कोई ज्वेलरी ही नहीं है पहनने के लिए। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, मतलब कोई अडॉर्न करने के लिए, खुद को और अच्छा फील कराने के लिए, फिर अच्छा दिखने के लिए ड्रेस के साथ उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, मेरा लुक ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कितनी गरीब हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तो उसके पति ने बोला कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स भी तो पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक चिक, चिक का मतलब होता है फैशनेबल, तो इस सीज़न में तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। बट वो कन्विंस नहीं हुई। उसने रिप्लाई किया, नो देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। तो वो कहती है कि मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है जैसे कि ह्यूमिलिएट होना कि इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त नहीं रही, या फिर मतलब बहुत ही बुरा सा उसको फील होगा अगर वो शैबी एयर, मतलब बिल्कुल हवा में, जैसे कि या फिर वो फूल और इस तरीके के बिना किसी ज्वेलरी के चली जाएगी रिच वुमेन के बीच में, उसको तो बड़ा बुरा फील होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो एकदम से उसके पति ने कहा कि अरे हम भी कितने बेवकूफ़ हैं, तुम अपनी जो तुम्हारी फ्रेंड है वो तो अमीर है ना, उस फ्रेंड के पास जाओ, फॉरेस्टियर के पास, और उससे कुछ ज्वेलरी उधार ले आओ। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, तो एकदम से जो वो वाइफ थी, वो जो बंदी थी, वो खुश हो गई। इट इज़ ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं अपनी फ्रेंड से उधार ले आती हूँ कुछ ज्वेलरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के घर गई और अपनी स्टोरी पूरी बताने लगी। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लॉजेट, वो अपने क्लॉजेट में गई। फॉरेस्टियर मतलब अपनी वही कबर्ड वबर्ड जहाँ पे सामान रखती थी। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, उसने ज्वेलरी का पूरा एक बॉक्स निकाल दिया। बॉट इट, ओपनड इट एंड सेड चूज़ माई डियर, तो पूरी की पूरी ज्वेलरी का डब्बा ले आई और उसने कहा कि फ्रेंड इसमें से चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो उसने पहले कुछ ब्रेसलेट देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, तो बहुत सारी ज्वेलरी उसने देखी, ब्रेसलेट देखा, कॉलर ऑफ पर्ल्स मतलब हार देखा उसने मोतियों का, उसने गोल्ड का एक क्रॉस देखा, ज्वेलरी देखी, मतलब इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी कि जिसने भी उसको बनाया था उसकी तारीफ़ करने लायक थी। शी ट्राइड द ज्वेलरी बिफोर द ग्लास, तो शीशे के सामने खड़े होकर के उसने ज्वेलरी पहन के देखी। हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टुक देम और नॉट लीव देम, तो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो हेजिटेट कर रही थी कौन सी ले कौन सी ना ले। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास और नहीं है। तो वो कहती है, वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, तो उसने कहा कि अच्छा तुम खुद ही देख लो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें मतलब क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो उसने देखा एक उसके सैटिन के बक्से में, ब्लैक कलर के सैटिन के बक्से में बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस उसे मिला। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, तो उसके हाथ जो हैं ट्रेम्बल करने लगे, मतलब आप समझ लो कि उसके हाथ काँपने इस टाइप के लगे उस नेकलेस को निकालते हुए। शी प्लेस्ड इट
अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो उसने ड्रेस के जो है गले के सामने रखा। इट वॉज एस्थेटिक, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उस ड्रेस के साथ लग रहा था। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this? फिर उसने एकदम से पूछा एनजाइटी में, मतलब थोड़ा सा घबरा करके डाउट करते हुए, हेजिटेट का मतलब डाउट करते हुए, ओनली दिस, तो वो कहती है कि क्या मैं इसको तुम मुझे उधार दे सकती हो? तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है सिर्फ यही? वाई? येस सर्टेनली, तो वो कहती है क्यों, हाँ यही। शी फेल अपन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, तो वो अपने बिल्कुल गले में पड़ गई अपनी फ्रेंड के और उसको मतलब बहुत ही अच्छे से उसने हक किया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना, फिर वो अपने उसके लिए तो वो खजाना ही था, वो अपने खजाने के साथ जो है चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव, तो बॉल का दिन यानी कि वो पार्टी वाला दिन आया। मैडम जो लॉइजल थी वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब उसको काफ़ी अच्छा लगा। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो लग रही थी। एलिगेंट मतलब वो थे ना कि एलिगेंट लेडी थी वो एकदम, और ग्रेशियस, स्माइलिंग मतलब बहुत ही खूबसूरत एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एक उच्च, ऐसा लगा था जैसे कितनी अमीर होगी इस टाइप का। ऑल द मेन नोटिस, जितने भी आदमी थे सब ने उसकी तरफ देखा। आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, तो मतलब उससे सब मिलना चाहते थे, सब उसका नाम पूछ रहे थे, सब पता कर रहे थे कि ये इतनी खूबसूरत जो पर्सन है, ये लड़की कौन है। शी डांस्ड विद एंथुजियाज़म, तो एंथुजियाज़म हाई स्पिरिट के साथ उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब देखिए, टॉक्सिकेशन का मतलब तो वही था नशा, मतलब वो खुशी के नशे में डूब गई थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमायरेशन, बस वो वही तारीफ़ों के बारे में ही सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, मतलब वो बहुत ही खुश थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी। शी देखिए द बॉल में ना बेसिकली एक पार्टी होती है जिसमें सब लोग क्या करते हैं, ग्रुप डांस करते हैं। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning, सुबह के 4 बजे वो घर गई। हर हस्बैंड had been half asleep in one of the little salons since midnight, तो उसका पति तो मतलब रात में सलोन वगैरह आसपास की दुकान टाइप की जो थी, डेकोरेटेड कमरा जो होता है उसमें सोया हुआ था। और 3 और जेंटलमैन थे whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी वाइफ्स, और भी 3 लोग थे, इनकी वाइफ्स खूब एंजॉय कर रही थी, वो भी अपना एक कमरे में रुके हुए थे सब। They threw around her he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, तो बॉल की जो कॉस्ट्यूम थी, मतलब उसकी जब वो आई तो रात का समय हो गया था और ठंडा मौसम हो गया था, तो उसके पति ने एक कंबल टाइप का, आप समझ लो कि उसके रैप शॉल टाइप का उसने डाल दिया। रैप्स जो हैं ये शॉल उसने डाल दिया, तो उसका जो शॉल था और ड्रेस था वो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे थे। उसके शॉल से समझ में आ रहा था कि वो लोग तो गरीब हैं, है ना। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर, तो फिर वो फटाफट से वहाँ से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो दूसरी औरतें उसको देखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच फर में, मतलब बहुत ही खूबसूरत शॉल में खुद को ढक रही थी, इसलिए वो फटाफट वहाँ से चली जाना चाहती थी ताकि कोई उसे इतने मतलब सस्ते और इतने बेकार से शॉल में ना देखे। लॉइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, लॉइजल ने उसको रोका। डिटेन का मतलब होता है स्टॉप करा, कि रुको मैं कैब जो है बुला देता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, बट उसने सुना नहीं और डिसेंडेड मतलब वो फटाफट नीचे उतरती गई। व्हेन दे वर ऑन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, जब वो सड़क पे पहुँचे तो कोई कैरेज मिला ही नहीं, या फिर कोई बग्गी या जिसमें वो जा सके, कुछ नहीं मिला। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, बट उनको कोई भी जाने का कोई व्हीकल मिल ही नहीं रहा था। हेलिंग का मतलब होता है कॉलिंग द कोचमैन, कोचमैन होता है तांगे का ड्राइवर, क्योंकि तांगे का ड्राइवर को वो आवाज़ लगाने लगे जो उनको दिख रहा था। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, तो वो रिवर की तरफ जा रहे थे। होपलेस एंड शिवरिंग, उनको कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था, ठीक है। शिवरिंग मतलब कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ द ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, तो पेरिस में जो रात होने के बाद जो कैरेजेस मतलब बग्गियाँ या फिर तांगा मिलते थे तो वो उनको मिल गए। आई टुक देम एज फार एज देयर डोर, it took them as far as their door and they went wearily up to their apartment, तो वो मतलब उनके दरवाजे तक उनको छोड़ाया और फिर वो उसके बाद much weirdly, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है काफ़ी थके हुए अब वो थे और वो अपने अपार्टमेंट की तरफ चले गए। It was all over for her and on his part he
रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। तो उस बंदी के लिए तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया था, उसकी पार्टी वार्टी ख़त्म, सब सारा एंजॉयमेंट ख़त्म, और उस आदमी को सुबह 10 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना था। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, तो उसने जो रैप्स है मतलब वो जो शॉल है अपने शोल्डर से हटाया। बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, तो वो कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब देखने के लिए उसने खुद कंबल उठाया। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, एकदम से उसने क्या किया, अटर्ड अ क्राई, एकदम से वो चिल्ला पड़ी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस अब उसके नेक पे नहीं था, मतलब उसकी गर्दन पे अब वो नेकलेस नहीं था जो कि वो अपनी फ्रेंड से उधार लेकर के आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे व्हाट डू एम एंड मैम लॉइजल डू नेक्स्ट। अब वो दोनों जो हैं क्या करने वाले थे। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, अब नेकलेस खो गया, वो नेकलेस कैसे वापस करें, नेकलेस तो डायमंड्स का था। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अंडर्स्ट आस्क व्हाट इज़ द मैटर, तो लॉइजल जो वो था उसने पूछा कि क्या हुआ। शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर हैव द फॉरेस्टर्स नेकलेस, तो वो एकदम से बताती है कि मेरे पास अब जो नेकलेस मैं अपनी फ्रेंड से उधार लेकर के आई थी अब वो मेरे पास नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, तो अब ऑब्वियस सी बात है वो एकदम से हड़बड़ा गया, घबरा गया कि मतलब ये मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ। व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड द लुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट, तो उसने क्लोक में जो उन्होंने ओढ़ रखा था उसके फोल्ड्स में, ड्रेस में, पॉकेट में, हर जगह नेकलेस ढूंढा बट कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड आर यू श्योर स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तो वो उससे कहता है कि जो मिनिस्टर के घर से हम लोग चले थे क्या तुम्हें याद है कि तब तुम्हारे गले में वो था। येस आई फेल्ट इट व्हेन वी केम आउट, तो वो कहती है हाँ जब हम वहाँ से मिनिस्टर के घर से बाहर निकले थे तब तो मेरे गले में वो था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, तो वो कहता है कि अगर वो गिरा होता तो हमें आवाज़ आ जाती सड़क पे, तो वो कैब में होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, तो वो कहता है कि वो पूछती है कि मतलब हाँ कि कैब में ही गिरा होगा, बट वो फिर उससे पूछते तुम्हारे पास उसका नंबर है, तो वो कहता है नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, तो वो कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि उस टांगे का क्या नंबर था, तो वो भी मना कर देती है। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, तो उन दोनों ने मतलब एक तरह से एक दूसरे की तरफ देखा कि भाई अब क्या होगा, वो होता है ना कि अब क्या होगा वाली जो कंडीशन थी, उस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कास्ट डाउन मतलब होता है मतलब पूरा वो होता है ना आहें भरते हुए, कहता है अब क्या होगा यार। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर से लॉइजल ने अब कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ये देखने की जहाँ पर वो नेकलेस है वहाँ मुझे वो मिलेगा या नहीं। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू द बेड, तो वो अपनी इवनिंग गाउन में ही रही जो उसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाए बेड पे जाकर के सो जाए। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, सुबह 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, फिर उसने पुलिस के पास भी चला गया था, कैब के ऑफिस में भी चला गया था, टांगे वाले के ऑफिस, मतलब जितने भी एक ऑफिस होता है बहुत सारे टांगे उसके अंडर होते हैं, न्यूज़पेपर में भी उसने छपवा दिया था कि अगर किसी को नेकलेस मिलेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बी वाइडरमेंट बिफोर दिस फ्राइडफुल डिजास्टर, तो बी वाइडरमेंट तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पूरा दिन उसने बिताया। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, लॉइजल जब वापस आया तो उसका जो चेहरा था वो भी पेल था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, उसको कुछ नहीं मिला था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, दिस विल गिव अस टाइम, तो वो कहता है अपनी फ्रेंड को तुम लिख दो लेटर कि भाई उसका जो है वो थोड़ा सा टूट गया है नेकलेस और मैं उसको रिपेयर करके भिजवा दूंगी। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो मटिल्डा जो थी उसने अपनी फ्रेंड को लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, वीक खत्म होते होते उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एंड लॉइजर ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, तो जो लॉइजल है वो जो उसका पति होता है मेटिल्डा का, वो कहता है कि हमें इसको वापस ज्वेल को करना ही पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पेरालास रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू हैव एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, तो वो डायमंड का नेकलेस ले आए जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि उसने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, 40,000 फ्रैंक का वो नेकलेस था। 400 फ्रैंक की ड्रेस तो इनके लिए इतनी महंगी थी, 40,000 मतलब 400 फ्रैंक की ड्रेस इनके लिए महंगी थी। अब 40,000 फ्रैंक का नेकलेस वो कैसे
लेके आ पाते। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक। लॉइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। तो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे लगभग 18,000 फ्रैंक। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिया। ही मेड ruinous promises, took money from usurers and whole race of lenders। तो उसने बहुत सारे लोगों से बेचारे ने उधार लिया। उसके फादर उसके लिए जो 18,000 फ्रैंक छोड़ के गए थे वो उसने पूरे उसमें लगा दिया, उसको ख़रीदने में। उसने बहुत सारे लोगों से उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। फिर उसने वो नया नेकलेस ख़रीद लिया, 36,000 फ्रैंक जो है डिपॉजिट कर दिए। व्हेन मैम Loisel took back the jewels to the forester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो उसने कहा कि ये तुम्हें मुझे पहले रिटर्न कर देने चाहिए थे और मेरे को इनको पहले ही इसकी ज़रूरत थी। फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइजल फियर शी वुड। फॉरेस्टर जो थी उसने वो बॉक्स खोल के भी नहीं देखा। मतलब लॉइजल को तो लग रहा था खोल के देखेगी, पहचान लेगी क्या लगे, बट उसने उसकी फ्रेंड ने बॉक्स नहीं खोल के देखा। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। तो फिर वो सोचती है कि इसको कैसा लगेगा अगर इसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो दूसरा ही कोई और नेकलेस है। वट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वट शी टेक हर फॉर अ रॉबर, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। तो वो सोचती है क्या मतलब क्या उसकी फ्रेंड उसको ऐसा समझेगी कि ये तो चोर है और ये वो। लॉइजल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उसको समझ में आ गया था कि क्या उसकी मतलब लाइफ होगी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। अब उसके पति ने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया था, अब वो उधार चुकाना भी तो था। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड द लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक। तो उन्होंने क्या किया, जो मेड उन्होंने घर में काम करने के लिए लगा रखी थी उसको भी उन्होंने जो है भेज दिया, निकाल दिया। तो लॉजिंग्स का मतलब होता है जहाँ पर वो रहते थे वो जगह भी उन लोगों ने चेंज कर दी और वो सस्ते कमरे में जा कर के, जो कि ऊपर मतलब ऐसे दिशुत्ती वगैरह पे था, वहाँ रहने लगे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। तो उसने ओडियस मतलब हेटफुल, जो उसको ओडियस का मतलब होता है हेटफुल, जो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो किचन का काम उसने सीख लिया। वो बर्तन धोने लगी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन। तो वो मतलब बेचारी सारे के सारे काम करने लगी जो वो पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड बॉट ऑफ द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। पानी भी लेने जाती थी वो, घर का सारा काम अब खुद ही करती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। तो मतलब वो सारे के सारे फ्रूट के पास, मतलब बुचर जो खाना मतलब ये लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो कटवा कर के लाते हैं, उसके पास भी वो खुद ही जाती थी, ग्रोसरी लेने खुद जाती थी। फ्रूटर हर किसी के पास वो बास्केट में ले करके सारा का सारा सामान वो खुद ही अब लेने जाया करती थी और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान। हैगलिंग, ये जो हैगलिंग शब्द है वो थोड़े से पैसों के लिए वो बहस करती थी, लड़ाई करती थी, क्योंकि उसके पास पैसे तो अब ज़्यादा थे नहीं। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही अफन डेड कॉपिंग एट 5 सौज अ पेज। तो वो मतलब 2-3 काम करने लगा था, वो बुक्स पहुँचाया के आया करता था, फिर कॉपी का काम किया करता था। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये सब चीज़ 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिजॉर्टेड ऑल। मैम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, और 10 साल तक उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया और सारा उधार चुका दिया। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। तो वो एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वुमेन बन गई थी, एक गरीब औरत बन गई थी, जो कि मतलब ऑब्वियसली इतना उधार चुकाना था और सब कुछ जब वो खुद ही करती थी तो वो अब इतनी खूबसूरत भी नहीं दिखती थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स एवरे, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। तो उसकी आवाज़ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो गई थी। वो इतने ज़्यादा उसकी लाइफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे उससे वो परेशान हो गई थी। उसकी स्कर्ट भी इस तरीके की ही रहती थी, ऐसी इधर उधर सी, उसके बाल भी नहीं बनाती थी और काम भी इस तरीके से ही, मतलब उसकी लाइफ
बिल्कुल नॉर्मल सी जो पूरे दिन काम करने वाली औरतें होती हैं ऐसी हो गई थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स एंड दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड स्लो फ्लैटर्ड. तो कभी कभी जब उसका हस्बैंड घर में नहीं होता था वो खिड़की पर बैठती थी और उस समय के बारे में सोचती थी जब वो बॉल में गई थी, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी और सब उसकी कितनी तारीफ़ें कर रहे थे. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. अगर उसका नेकलेस नहीं खोया होता तो लाइफ कितनी अलग होती. हु नोज़ हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. तो वो सोचती है कि नहीं खोया होता तो क्या होता, जीवन कितना अजीब है, एक छोटी सी चीज़ ज़िंदगी को कैसे बदल देती है, जीवन पूरी की तरह बदलावों से भरा हुआ है. वन संडे शी वॉज taking a walk on the Thames aisles to rid herself of the cares of the week. She suddenly perceived a woman walking with a child. वो जब जा रही थी रास्ते में तो एकदम से उसको दिखी एक औरत अपने बच्चे के साथ. मैम फॉरेस्टर स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. तो फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड थी अभी भी जवान लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी और काफ़ी अच्छी दिख रही थी. लॉयजल वॉज अफेक्टेड. साउंड शी स्पीक टू हर, शुड शी स्पीक टू हर. उसको लगा क्या वो उसे मैडम फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए. येस सर्टेनली. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. वाई नॉट. तो वो सोचती है कि अब तो सारा का सारा उधार भी हमने उतार दिया है तो अब तो हमें बता ही देना चाहिए. अब मैं बता ही देती हूँ अपनी फ्रेंड को. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. तो पहुंची उसके पास और गुड मॉर्निंग जेनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज. तो उसने उसकी फ्रेंड ने उसको बिल्कुल भी नहीं पहचाना. उसको काफ़ी स्ट्रेंज लगा, काफ़ी अजीब सा लगा. ये कॉमन सी औरत कौन है जो मेरे से आके ऐसे बात कर रही है. शी स्टैमर्ड बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. तो वो एकदम से वो सामने जो औरत थी उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि मैम मैं आपको नहीं जानती, आप कोई गलती कर रही हैं. तो वो कहती है नो आई एम मटिल्डा Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. तो वो एकदम से कहती है मटिल्डा तुम्हें क्या हुआ. एस्टॉनिश हो जाती है वो, एकदम से अमेज हो जाती है कि इसको क्या हो गया है. वो कहती है तुम इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई हो. इस तरीके से वो अपनी, जैसे कि ये मटिल्डा इतनी अजीब सी लगने लगती है. तो इसको देख के इसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तुम्हें क्या हो गया है. येस आई हैव गॉन सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो फिर वो कहती है कि हाँ मैंने काफ़ी बुरा समय देखा और वो भी सारा का सारा तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ इट. तो वो कहती है कि मेरी वजह से, ऐसा कैसे. तो वो कहती है यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तो वो कहती है कि मिनिस्टर की बॉल के लिए तुमसे मैं डायमंड का नेकलेस उधार ले गई थी, याद है तुम्हें. तो वो कहती है येस वेरी वेल, हाँ याद है. तो वो कहती है वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था. उसकी फ्रेंड कहती है हाउ इज़ इट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. तो वो कहती है तुमने खो दिया था, कैसे खोया था, तुमने तो वापस कर दिया मुझे. तो वो कहती है आई रिटर्न अनदर टू एग्जैक्टली लाइक इट. तो वो कहती है कि मैंने उसके जैसा ही बिल्कुल दूसरा रिटर्न किया एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. तो वो कहती है मेरे को मेरे हस्बैंड को 10 साल लग गए उसका उधार चुकाने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग. तो वो कहती है ये हम लोगों के लिए आसान नहीं था जिनके पास कुछ नहीं था. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. तो वो कहती है कि बट अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं कंटेंट हूँ, अब मैं खुश हूँ कि मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि ये सब खत्म हो गया है. मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट. शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तो वो कहती है जो है फॉरेस्टर कि तुमने एक डायमंड नेकलेस ख़रीदा, वो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था उसको रिप्लेस करने के लिए. येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक. तो वो कहती है कि किया, हाँ मैंने उसको तब नहीं देखा. क्या तुमने, मतलब जो मटिल्डा होती है वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर से कहती है क्या तुमने तब नहीं देखा उसको, वो एक जैसे ही लगते थे क्योंकि. शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय. मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड. तो मटिल्डा जो है वो कहती है कि मतलब स्माइल करती है कि मेरी फ्रेंड पहचान नहीं पाई कि मैंने उसको दूसरा नेकलेस दिया था. बट उसकी फ्रेंड क्या करती है, उसकी फ्रेंड उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेती है. वो कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs. वो अपनी फ्रेंड को बताती है. कौन अपनी फ्रेंड को? मटिल्डा की जो फ्रेंड होती है फॉरेस्टर. मटिल्डा ने फॉरेस्टर से लिया हुआ था ना वो डायमंड नेकलेस उधार. बट फॉरेस्टर बताती है मटिल्डा से कि वो डायमंड नेकलेस नहीं था, वो तो कॉपी था, वो सिर्फ 500 franc का था और तुमने, समझ रहे हो, वो नेकलेस असली था ही नहीं. जिस नेकलेस की वजह से मटिल्डा लॉयजल की ज़िंदगी और उसके पति की ज़िंदगी 10 साल के लिए इतनी गरीबी में बीती, वो नेकलेस असली था ही नहीं. तो इस चैप्टर का लेसन ये है कि हमें उधार नहीं लेनी चाहिए चीज़ें और जैसी लाइफ चल रही है उसमें खुश रहना चाहिए और ज़्यादा
मतलब अपनी जितने हमारे पास चीज़ें हैं उसमें ही हम लोगों को निर्वाह करना चाहिए। ये वाली चीज़ एक लेसन है। तो हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।